I am going to start a new topic of source of business finance. Debentures. Debentures are the important debit sources of finance for raising long-term finance. Debentures वो होता है जो कि डेबिट होता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उसे हम लोग डेबेंचर्स कहते हैं, जो कि सोर्स ऑफ फाइनेंस जो रेजिंग करता है लॉन्ग टर्म के लिए. डेबेंचर होल्डर्स गेट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर्स. यानी डेबेंचर होल्डर जो होते हैं वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं. डेबेंचर जो होते हैं वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरनेट, उनका जो इंटरेस्ट जो रेट रहता है वो फिक्स रहता है. इंटरेस्ट इज पेड आफ्टर एवरी 6 मंथ और 1 ईयर. और ये जो इंटरेस्ट होता है वो या तो 6 मंथ के लिए होता है या फिर 1 साल के लिए होता है. दे आर लाइक क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी. और ये जैसे क्रेडिटर के जैसे होते हैं एक कंपनी में. टाइप ऑफ डेबेंचर: secured debenture, unsecured debenture, convertible debenture, non-convertible debentures, redeemable debenture, registered debentures. ये जैसे होता है. Merits of debentures: investment is safe. Debentures are preferred by those investors who do not want to take risk and interested in fixed income. डेबेंचर्स वो मतलब वो मेरिट में वो इन्वेस्ट करते हैं. इन्वेस्टमेंट ऑफ सेफ मतलब डेबेंचर जो है वो प्रीफर करते हैं इन्वेस्टर को हु डू नॉट वांट टू टेक रिस्क, जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनको. और इंटरेस्ट जो होता है इनका फिक्स होता है, इनका मतलब इनकम जो होता है वो फिक्स होता है. कंट्रोल: डेबेंचर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट. इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है. शेयर होल्डर की तरह होते हैं लेकिन इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है. नो कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट. इनका कोई मैनेजमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता है. लेस कॉस्टली: डेबेंचर्स आर लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स. यानी कि डेबेंचर्स की जो कॉस्ट होती है वो लेस होती है अगर कंपेयर करें कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर से. तो टैक्स सेविंग: इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस. इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर यानी डेबेंचर जो इंटरेस्ट होती है वो टैक्स डिडक्टेबल होती है एक्सपेंस की वजह से. देयरफॉर टैक्स इज अ टैक्स सेविंग. मतलब इसमें जो होता है टैक्स जो होता है वो सेव किया जाता है डेबेंचर में. लिमिटेशन ऑफ डेबेंचर: फिक्स्ड ऑब्लिगेशन: देयर इज अ ग्रेटर रिस्क व्हेन देयर इज नो इरानिंग बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर हैव टू बी पेड इन इफ द कंपनी सफर्स लॉसेस. यानी कि इसमें ज्यादा से ज्यादा रिस्क होता है. और when there is no earning because interest on debenture has to be paid if the company suffers losses. अगर देखिए ईरानी का मान लो पैसा मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा है तब भी जो डेबेंचर्स जो रहेंगे उनको कंपनी जो रहेगी वो डेबेंचर्स को इंटरेस्ट पे करेगी और उनको चाहे वो कंपनी सफर इससे कंपनी जो है वो लॉस करने लगती है क्योंकि उनका तो प्रॉफिट तो किधर से होता रहता है. लेकिन डेबेंचर्स को जो फिक्स रेट रहता है उनको हर मतलब 6 महीने या साल भर पे करना रहता है. तो इसमें कंपनी की लॉस प्रॉफिट तो हो नहीं रही है. तो अगर आप सामान अगर कुछ भी अगर जा रहा है तो उसमें लॉस ही होगा आपका. चार्ज ऑन एसेट्स: द कंपनी हैज टू मॉर्गेज एसेट्स. मतलब उधार में एसेट्स लेने लगती है तो इश्यू सिक्योर डेबेंचर. और इसी को मतलब सिक्योर डेबेंचर होने लगती हैं कुछ मतलब इश्यू होने लगती हैं सिक्योर डेबेंचर का. रिडक्शन इन क्रेडिबिलिटी: विद द न्यू इश्यू ऑफ डेबेंचर्स द कंपनी कैपेबिलिटी टू फर्दर बोरो फंड्स रिड्यूसेस. और इसी मतलब डेबेंचर की मतलब न्यू डेबेंचर इश्यू से जो कंपनी रहती है वो कैपेबिलिटी हो जाती है उसकी मतलब वो सामान को मतलब उधार में लेने लगती है, वो रिड्यूस होता है.
Differences between shares and debentures. Nature. Shares are the capital, यानी कि शेयर जो होते हैं वो शेयर होल्डर मतलब ये लोग जो होते हैं वो कैपिटल लगाते हैं। डेबेंचर आर अ लोन, और डेबेंचर जो होते हैं वो लोन लेते हैं, यानी कि कंपनी जो है उनको लोन देती है। रिटर्न डिविडेंड, यानी कि रिटर्न में इनको डिविडेंड को मतलब दिया जाता है, और इनसे जो डिबेंचर जो होते हैं उनसे रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है, और उनसे रिटर्न में मतलब शेयर को रिटर्न में डिविडेंड मिलता है। वोटिंग राइट, फुल वोटिंग राइट होता है, यानी कि शेयर्स में वोटिंग राइट होते हैं, बट डिबेंचर्स में नो वोटिंग राइट। होल्डर, ओनर इज कॉल्ड शेयर होल्डर, और जो ओनर होता है उसी को हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं। क्रेडिटर, और मतलब जो क्रेडिटर होता है उसे हम लोग मतलब डिबेंचर में क्रेडिटर होते हैं क्योंकि वो उधार लिए रहते हैं। टाइप, देयर आर 2 टाइप ऑफ शेयर, इसमें 2 टाइप के शेयर होते हैं शेयर्स में, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। मोर देन 2 टाइप, और एक होते हैं डिबेंचर्स में जो कि होते हैं मोर देन 2 टाइप। उसके बाद आता है सिक्योरिटी, नॉट सिक्योर्ड बाई एनी चार्ज, और मतलब जो शेयर्स होते हैं उस पर कोई भी चार्ज सिक्योर्ड नहीं होता है। सिक्योर्ड एंड जनरली कैरी अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी, कंपनी पे जो कंपनी के जो एसेट होते हैं उस पर चार्ज लगने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद से आता है रिटेन अर्निंग, अ पोर्शन ऑफ कंपनी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, यानी कि एक पोर्शन होता है जो कंपनी की वो नेट प्रॉफिट होती है और आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बट आर रिटेन फॉर री इन्वेस्टमेंट, जो कि डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं होता है लेकिन रिटेन में वो इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट करने लगता है फॉर द पर्पज ऑफ रिटेन अर्निंग, मतलब प्रॉफिट करने के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर दोबारा से री इन्वेस्टमेंट करने लगता है, उसी को हम लोग रिटेन अर्निंग कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग, इसी को हम लोग सोर्स ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग हो सकता है, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, एक्स लिमिटेड कंपनी हैज टोटल कैपिटल ऑफ RS 50 लाख, और उसका टोटल मतलब कैपिटल जो है वो 50 लाख है, विच कंसिस्ट ऑफ 10% डेबिट ऑफ RS 20,000, यानी कि 20 लाख का वो किसी को मतलब लोन दिया है, डेबिट किया है, और 8% का प्रेफरेंस शेयर है उसके पे, मतलब 8% से उसको शेयर मिला है। कैपिटल मतलब नहीं, 20 लाख को डेबिट हुआ है कंपनी को, और 8% का प्रेफरेंस शेयर मिला है जो कि हुआ है। RS कैपिटल जो है उसका वो है 10 लाख, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल RS 20 लाख। टैक्स रेट इज 40%, कंपनी रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल इज 20%, मतलब टैक्स रेट लगा है 20%, लेकिन कंपनी उसको रिटर्न करेगी, मतलब टैक्स रेट लगा 40%, लेकिन कंपनी उसको रिटर्न करेगी 20%। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि 20% ऑफ RS 50 लाख, मतलब 50 लाख का तो उसका कैपिटल है, जो कि 20% RS पे मतलब वो इतनी हुआ है, तो वो लेस करके आपका 20% RS से होगा 10 लाख। उसके बाद फिर लेस इंटरेस्ट ऑन डेवेंचर, जो कि डेवेंचर से जो इंटरेस्ट मिला है उस पे होगा 10%, जो कि होगा 200,000। उसके बाद से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT, जो कि होगा 8 लाख, जो कि 8 लाख यहाँ पे दिया भी है, मतलब माइनस करके 8 लाख होगा। उसके बाद से टैक्स प्रोविजन 40%, जो कि 3,20,000 होगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT, मतलब टैक्स को नेट प्रॉफिट टैक्स को पे करने के बाद
4,80,000 होगा, जिसका प्री डिविडेंड होगा 9% का, जो कि 10 लाख पे लगेगा, जो कि उस पे होगा 80,000 का। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्री डिविडेंड 4 लाख का होगा, जो कि उसके बाद से इक्विटी डिविडेंड जब लगेगा तो 2 लाख का हो जाएगा। रिटर्न ईरानी 2 लाख का हो जाएगा उसमें, क्योंकि अगर 4 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो 2 ही लाख बचेगा। मेरिट नो कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड, और कोई भी कॉस्ट नहीं होता है, मतलब इंटरेस्ट नहीं होता है इन द फॉर्म, मतलब कोई भी कॉस्ट इंटरेस्ट नहीं होता किसी फॉर्म ऑफ डिविडेंड पे। एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोस्पेक्ट टू बी इंकोर्ड बाय द कंपनी टू गेट इट, और एडवर्टाइजमेंट होता है या कुछ भी हो, उससे रिलेटेड जो फंड्स देना रहता है वो कंपनी ही पे करती है। नो चार्जेस ऑन एसेट्स, कोई भी चार्ज नहीं होता है एसेट्स पे। द कंपनी डज नॉट हैव टू मॉर्टेज इट्स एसेट, यानी कि कंपनी जो है वो मॉर्टेज नहीं लेती है किसी भी एसेट पे। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, मॉर्टेज मीन्स होता है उधार लेना। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, growth and expansion of business is possible by reinvesting the retained profit। देखिए ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का मतलब ये होता है बिजनेस जो है वो पॉसिबल करती है री इन्वेस्टिंग में, दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए। अगर मान लीजिए उसका जो प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा बिजनेस में कोई भी री इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। Demerits, uncertain source, it is an uncertain source of fund because it is available only when profit are high। मतलब अनसर्टेन सोर्स फंड का तभी होगा, लेकिन अवेलेबल तभी होगा जब उनका प्रॉफिट होता रहेगा, और प्रॉफिट लो नहीं हाई प्रॉफिट होता रहेगा तब। डिससेटिस्फैक्शन एमंग शेयर होल्डर, रिटेन प्रॉफिट कॉजेज डिससेटिस्फैक्शन एमंग द शेयर होल्डर, यानी कि रिटर्न प्रॉफिट जब होता है तो उसमें डिससेटिस्फैक्शन एमंग द शेयर होल्डर में होता है, बिकॉज दे गेट लो डिविडेंड, क्योंकि वो लो डिविडेंड पाने लगते हैं। पब्लिक डिपॉजिट, द डिपॉजिट दैट आर रेज्ड बाय कंपनी डायरेक्ट फ्रॉम द पब्लिक आर नोन एज पब्लिक डिपॉजिट, यानी कि जो डिपॉजिट कंपनी डायरेक्ट पब्लिक से लेती है उसे हम लोग पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट आर हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, यानी कि कंपनी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो लोग पब्लिक को ऑफर करते हैं वो हायर होती है देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट। दिस इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, जो कि ये रेगुलेट किया गया है आरबीआई के द्वारा, एंड कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, और मतलब उसको नहीं बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है 25% ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। मेरिट नो चार्ज ऑन एसेट्स, देखिए एसेट्स पे कोई चार्ज नहीं लगते हैं। द कंपनी डज नॉट हैव द टू मॉर्टेज इट्स एसेट, कंपनी जो है वो कभी भी मॉर्टेज नहीं लेती है अपने एसेट्स पे, यानी कि अपने एसेट्स पे वो कोई भी उधार नहीं लेती है। टैक्स सेविंग, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट इज टैक्स डिडक्टेबल, हेंस देयर इज टैक्स सेविंग, यानी जो पब्लिक पे वो इंटरेस्ट लेती है, पब्लिक पे मतलब पब्लिक को जो पेड करती है इंटरेस्ट, मतलब वो लोग जो पब्लिक डिपॉजिट होता है उसमें जो इंटरेस्ट वो पे करती है कंपनी, वो डिडक्टेबल टैक्स होते हैं जो कि टैक्स सेविंग होते हैं। सिंपल प्रोड्यूसर, द प्रोड्यूसर ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट इज द सिंपलर देन शेयर एंड डिबेंचर, जो प्रोड्यूसर होते हैं ऑब्टेन करते हैं पब्लिक डिपॉजिट से, उसे हम लोग सिंपलर में मतलब वो सिंपल होते हैं देन शेयर एंड डिबेंचर, डिबेंचर और शेयर से वो सिंपल होते हैं। कंट्रोल, दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट, इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होते हैं। देयरफॉर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज नॉट डाइल्यूटेड, यानी कि जो कंपनी पे कंट्रोल होती है वो भी डाइल्यूटेड होती है। लिमिटेशन, फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस द मैच्योरिटी पीरियड इज शॉर्ट, इसमें जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है उसमें मैच्योरिटी पीरियड जो होती है वो शॉर्ट होती है।
द कंपनी कैन नॉट डिपेंड ऑन देम फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कंपनी जो होती है वो डिपेंड नहीं होती है लॉन्ग टर्म के लिए। लिमिटेड फंड, द क्वांटम ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज लिमिटेड, जो क्वांटम होता है पब्लिक डिपॉजिट का वो लिमिटेड होता है बिकॉज ऑफ लीगल रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि जो कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शन होते हैं उससे 25% ऑफ शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, क्योंकि 25% जो होते हैं शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के लिए होते हैं। नॉट suitable फॉर न्यू कंपनी, न्यू कंपनी जनरली find difficulty to raise funds through public deposits, जो न्यू कंपनी आती है वो जनरली डिफिकल्टी होती है वो फंड को रेज करने में पब्लिक डिपॉजिट के लिए। कमर्शियल बैंक गिव लोन एंड एडवांस टू बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट, और कैश क्रेडिट के रूप में लोन और एडवांस देती है कमर्शियल बैंक बिजनेस के बिजनेस के पर्पज के लिए, कि बिजनेस लोग करने वाले रहते हैं तो लोन कर लेते हैं। ओवरड्राफ्ट लोन वो होता है एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज फिक्स्ड, और जो इंटरेस्ट होता है लोन देने पे जो लोगों से मिलता है वो फिक्स्ड होता है। और ओवरड्राफ्ट वो होता है कि आपके बैलेंस मान लीजिए कुछ बैलेंस है लेकिन उससे ज्यादा जब आप बैंक से पैसा निकाल लेंगे उस बैलेंस से, उसी को हम लोग ओवरड्राफ्ट लोन कहते हैं। टाइमली फाइनेंशियल असिस्टेंस, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड टाइमली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बिजनेस, कमर्शियल बैंक जो है वो प्रोवाइड करती है टाइमली फाइनेंशियल असिस्टेंस बिजनेस को। Secrecy is maintained but about loan taken from a commercial bank, उनके पास एक सिक्योरिटी भी होती है कि वो मेंटेन लोग करते हैं लोन, अगर जिसको लोन वो लोग देते हैं उसको। Easier source of funds, this is the easier source of funds, or there is no need to issue prospect for raising funds, इसमें बहुत इजी होता है और इजी लोगों को मिल जाता है, उसमें कोई इशू भी नहीं होता है। लिमिटेशन डिमेरिट, शॉर्ट और मीडियम टर्म फाइनेंस, फंड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर लॉन्ग टाइम, और फंड्स जो होते हैं इसमें वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होते हैं। चार्ज ऑन एसेट, रिक्वायर्ड सोर्स सिक्योरिटी ऑफ एसेट बिफोर अ लोन इज सैंक्शनड, यानी कि अगर वो लोग टाइमली जिस टाइम पे है उस टाइम पे अगर लोन नहीं पे करते हैं तो उनके एसेट पे चार्ज लगने शुरू हो जाएंगे। Thank you guys. Your lecture is finished. Tomorrow I will start new topic. Please subscribe the channel and press the bell icon and like the video.